पिछले 3 साल में हमने आपके हर हुक्म को पूरी शिद्दत से निभाया है, उसके लाभ भी उठाए। पर जब से हमारी जीवन दशा में इस छोटी गुड्डन का आगमन हुआ है, मानो हमारे मन में एक टीस सी हो रही है। दुर्गति का दौर शुरू हो गया है। आप कैसे भी करके इस अड़चन का समाधान दीजिए हमें। जी जी, समझ गए। ठीक कह रही हैं आप। चीकू की शादी का वक्त हो गया है। हम अब लड़की देखना शुरू करते हैं। आप बस जल्द से जल्द आ जाइए। हमारी भटकती नैया को आप ही सिर्फ दिशा दिखा सकती हैं। खुद से ज्यादा भरोसा हमें आप पर है। जय कन्हैया लाल की। इनका आदेश है तो अब चीकू के लिए लड़की तो देखनी शुरू करनी पड़ेगी, पर शुरुआत कहां से करें? यहाँ से। जो पूरी की पूरी एल्बम लाए जीजी। तो जहाँ आप वहाँ हम। छुपकर हमारी बातें सुन रही थी। लो बताओ जीजी, छुप के आपकी बातें क्यों सुनेंगे? जिस दिन से आपने लड़की कैसी होगी की लिस्ट बनवाई थी ना, जो उस दिन से हमने सुबह से शाम कर दी लड़की ढूंढने में। और सोना ने ऐसी सोना लड़की ढूंढी है जीजी, ऐसी लड़की ढूंढी है। धाकड़ और भन्नाट दोनों है चीकू के लिए। हाँ, तुम अपने मनी को देखो, चीकू को हम संभाल लेंगे। है? वैसे भी अब तक जितनी भी लड़कियां दिखाई है, एक भी काम की नहीं। लो जीजी, 100 काम बिगड़ते हैं तो एक काम बनता है, और जो एक काम बनता है वो 100 पे भारी होता है। देखिए, उन्होंने कही है तो अब शादी तो कराएंगी, हैं जीजी? और लड़की हमारे पास है तो देखने में क्या हर्ज है? ठीक है, बुला लो उन्हें। पहले से एक बात कह देते तुम्हें, पूरी जांच पड़ताल करेंगे और आखिरी फैसला हमारा होगा। हैं जीजी? पर शादी तो चीकू ने करनी है। शादी उसकी है, पर बहू हमारी है। इस घर को उसे संभालना है, राशि की देखरेख करनी है, जो चीकू से कभी नहीं बन पाएगा। लड़की ऐसी होनी चाहिए जो ठोक बजा के पति से अपनी हर बात बनवा ले और पूरी तरह से उसे अपने नियंत्रण में रखे। अच्छा जीजी, समझ गए। जो बिल्कुल आपकी जैसी होनी चाहिए लड़की है। हम जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। और चीकू को हमारा फैसला मानना ही होगा। I'm sorry, my princess. चलो, माफ किया। नौटंकी। अभी अगर आपका गुस्सा शांत हो गया हो तो फादर टू डॉटर कुछ सीरियस टॉक कर ले। लाइफ सीरियस नहीं, मस्ती से भरी होनी चाहिए। राशि, नॉट अगेन। अच्छा, सॉरी, नो फिल्म में बात है, बोलिए। देखो बेटा, ऐसे रोज रोज घर से भाग जाना अच्छी बात नहीं है ना। आपको पता है पापा को कितना स्ट्रेस हो जाता है। जब मैं भागती हूँ वो आपको समझ आता है, पर आप क्यों वो रीजन को इग्नोर करते रहते हो? मतलब अपनी बात मनवाने के लिए आप पापा को ऐसे स्ट्रेस देते रहोगे? अगर मेरी बात सुनी ना तो पूरे लाइफ टेंशन फ्री हो जाओगे। आप भी हैप्पी और मैं भी। मेरे सब फ्रेंड्स की मम्मा है, उन्हें स्कूल टाइम लेने आती हैं, उनके साथ स्केटिंग क्लास पे जाती हैं।
और शाम को गार्डन में खेलती हैं, साइकिलिंग भी करती हैं, शॉपिंग भी जाती हैं और मेकअप भी लगाती हैं। ओ हेलो, मेकअप करने के लिए आप बहुत छोटे हो अभी, मेकअप भी लगाती हैं। वैसे आप अकेले रहने के लिए बहुत यंग पापा हो। पूरे दिन बिजनेस की बातें करते रहते हो, लैपटॉप के आगे बैठे रहते हो और अब मेरा ख्याल तो रखते हो। फिर भी माँ तो माँ ही होती है ना। आपके पास भी मम्मा है और बुआ के पास भी माँ है, मनी चाचा के पास भी माँ है, सब मेरे पास ही नहीं है। देखो बेटा, अब आपके पापा ऐसे हर किसी से शादी तो नहीं कर सकते ना। अब जैसी मम्मी आपको चाहिए, अगर वैसी मम्मी नहीं मिली तो? एंड आपके पापा आपसे जितना प्यार करते हैं, अगर उतना प्यार करने वाली मम्मी आपको नहीं मिली तो? राशि बेटा, माँ ऐसी होनी चाहिए जो अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी जान हमेशा दांव पर लगाने के लिए रेडी रहे, इतना प्यार करे आपसे। और जो अपने दर्द को भूलकर आपकी एक स्माइल में अपनी ट्रीटमेंट ढूंढ ले। अब ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी ना धक्का मुक्की? और जो बाहर से ऑर्डर नहीं करे, डेली आपसे पूछे कि राशि बेटा आज पिज्जा खाना है या बर्गर? मैं ना बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस खाना बनाती हूँ। बस बताओ आपको क्या पसंद है? और प्यार से अपने हाथों से बनाकर आपको खिलाए। बट राशि, ऐसी लड़कियां मिलना ना आजकल बहुत मुश्किल है। अरे बुद्धू, डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी है। क्या? हाँ ना, है ना वन एंड ओनली क्यूट लड़की। कौन? हमने पसंद की है। वही बनेगी इस लड़की की माँ और तुम्हारी धर्मपत्नी। पसंद किया है? किसे? I mean, क्या बोल रही हैं आप माँ? सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जल्दी तैयार होकर नीचे आओ। पर तो लड़के, जब तक मेहमान घर से नहीं जाते, अपने कमरे से बाहर कदम भी मत रखना। फिल्मी पना नहीं चाहिए हमें। और अगर कोई उधम मचाया तो खाल उधेड़ देंगे। ये कौन से मेहमानों की बात कर रही थी माँ? अरे बहन जी, आपकी बेटी को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे हम पालगांव, सोनमर्ग, गुलमर्ग एक साथ घूम आए हैं। बड़ी सुंदर लड़की है आपकी। क्या कहती है जीजी? सर्वगुण संपन्न है हमारी बेटी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर गृहस्थी का सारा काम जानती है। और तो और भारतीय संस्कृति में भी इसको बहुत रुचि है। कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी और पलट कर तो कभी जवाब देगी ही नहीं। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देगी पुष्पा जी मेरी बेटी। आप भी कुछ बोलिए ना। जी जी, ये जो कुछ भी कह रही है ना वो सब बिल्कुल सही है। भारतीय संस्कृति में रुचि सच में रखती है या बस ऐसे ही? अरे पुष्पा जी, आपके घर में रिश्ता करना है हमें, पर झूठ बोलकर थोड़ी। इतना बड़ा पाप हम कैसे कर सकते हैं? आप एक काम कीजिए, आप परीक्षा ले लीजिए इसकी। महाभारत पढ़ी है बेटा? हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ी है। वो क्या है ना, घर पे महाभारत नहीं रखते, तो इसलिए हर रोज शाम को लाइब्रेरी में जाके पढ़ती थी ये, है ना बेटी? रिश्ता इनका है या आपका? जी वो इन्हें जवाब देने दीजिए। बताओ, पढ़ी है?
जी। महाभारत में किसकी सोच का पालन करना तुम्हें सबसे सही लगता है? लो बताओ जीजी, कैसे सवाल पूछ रही हो? कृष्ण जी और कौन? द्रौपदी। विस्तार से समझाओ। जी, क्योंकि द्रौपदी ही थी जिन्होंने पांडवों का मार्गदर्शन किया था। अगर वो नहीं होती तो शायद भ्राता प्रेम में आकर पांडव कौरवों से अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाते, और अगर लड़ाई नहीं लड़ते तो जीत हासिल कहाँ से होती। उनकी मैं यही सीख मानती हूँ। उन्हीं की तरह अपने पति को हमेशा सही रास्ता दिखाना, हर मुश्किल में विजय पाने के लिए उनकी मदद करना, और ज़रूरत पड़ने पे उन पे नियंत्रण रखना। मुझे यही ठीक लगता है। लो आ गया हमारा अगस्त्य। प्लीज बैठिए ना, प्लीज। अगस्त्य, निया के पास जाकर बैठो। कुछ पूछना चाहते हैं आप? एक्चुअली मुझे कुछ बताने में ज्यादा इंटरेस्ट है। देखिए, अभी रिश्ते की बात हो रही है तो सब जितना क्लियर उतना बेटर। देखिए, मेरा शादी करने का सिर्फ एक ही रीजन है, और वो है मेरी बेटी राशि। सच कहूं तो मुझे अभी लाइफ पार्टनर की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट अभी तो नहीं। बट हाँ, मेरी बेटी राशि को एक माँ की जरूरत जरूर है। So you tell me, क्या तुम एक अच्छी माँ बन सकती हो? काफी सीधी बात की आपने। अच्छी बात है, लेकिन बात गलत की। एक औरत का भले ही कोई बच्चा ना हो, लेकिन एक अच्छी माँ होने के गुण उसके अंदर भरपूर होते हैं। इनफैक्ट मुझे खुशी होगी कि मैं एक पत्नी बनने से पहले एक माँ होने का धर्म निभाऊंगी। कहाँ है आपकी बेटी? बुलाइए उसे। माँ, मैं राशि को लेकर आता हूँ। जीजी, जो मैंने कही थी ना, सोना के हाथ इस बार सोना लगा, वो भी एकदम करा। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो। मैं इतना तो समझ गई कि आपको मेरे जैसी ही कोई बहू चाहिए थी, लेकिन ताकि मैं आपको आगे भी खुश रख सकूं, कोई गलती ना करूं, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपको कैसी बहू नहीं चाहिए? मुझ जैसी। मुझ जैसी लड़की को कमजोर मत समझिएगा पुष्पा जी। मतलब कैसे? हाँ, क्यों और किस मुहूर्त में आपने ये बकवास आइडिया सोचा? अब
रेस्टोरेंट तोड़ देंगी। देखिए, आप सोच रही होंगी वहां पर अपना बिरला स्वीट्स एंड नमकीन का ऑफिस खोलना, लेकिन पुष्पा जी, शेफ और हलवाई में बहुत फर्क होता है ना। प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। और ये मैं आपको नहीं करने दूंगी, हरगिज नहीं। तुम्हारी इतनी मजाल, अंदर कैसे आ गई तुम? ये है तुम्हारे सवाल का जवाब। ऐसी बहू जो बवाल पूरा मचाए पर उस बवाल को अंत तक ले जाने का जिगरा उसमें ना हो। जो जरा सी ऊंची आवाज हुई तो उसकी धड़कन छोड़ पूरा शरीर ठप। जो कुछ ही दिन पहले मिले लड़के को अपना पूरा संसार सौंप दे, उसकी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसी खो जाए कि उसे अपने अंदर की आवाज तक न सुनाई दे। जिसे डर के नाम से ही डर लगता हो, बेवकूफियां करना जिसकी गलती नहीं आदत हो, जो पेड़ की टहनी को काटने जाए और खुद गिर जाए, जो दूसरों पे जोर लगाना तो दूर खुद के ही काबू में ना पाए, ऐसी बहू नहीं चाहिए हमें। जोरदार, दमदार, फर्राटेदार होनी चाहिए हमारी बहू। इस गधी को हमारे घर की बहू तो क्या, इस घर की चार दीवारों के अंदर न घुसने दे हम। ये यहाँ क्या कर रही है? छोटी चश्मिश, छोटी चश्मिश। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आप मान गए? आप मेरी मम्मा बनोगे? थैंक यू सो मच दादी, थैंक यू सो मच। छोटी चश्मिश मेरी मम्मा बनेगी। क्या? ये लड़की, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इस गुड्डन को हम हमारे घर की नौकरानी ना रखे और तुम उसे अपनी माँ बनाने चली हो। हट, दूर हो जा इस मनहूस से। दोनों की दोनों हमारी कुंडली पर ऐसा दोष बनकर बैठियो कि छुड़ाई नहीं छूट रहा। इधर आ, देख इन्हें और इनके चेहरे को अच्छी तरह से छाप ले अपने दिल में। ये बनेगी तेरी माँ, क्योंकि इसे हमने चुना है। हाय राशि, आई एम निया। तो आपको अभी दोस्ती नहीं करनी है, कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन तो कर सकते हैं ना। अभी तक यहीं पर खड़ी हो? और भी इज्जत बची है उतरवाने के लिए। निकलो इस घर से, निकलो। निकल जाऊंगी मैं पुष्पा जी, आपके घर से नहीं बल्कि आपकी लाइफ से भी। मैं यहाँ पर आपकी फैमिली गैदरिंग खराब करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने सपने को टूटने से बचाने आई हूँ। किसी का भला होते देख इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपने सपने को टूटते हुए देखने से प्रॉब्लम है।
देखना मुझसे ना हो पाएगा। और हमसे तुम्हारी शक्ल देख पाना अब न हो पाएगा। इससे पहले कि हमारा हाथ छूट जाए, निकल जाओ इस घर से। छोड़ दीजिए, मैं पक्का से ना गांधी जी की बात को अमल कर दोनों गाल आगे कर दूंगी और आपको जितना मारना है मार लीजिएगा। प्लीज पुष्पा जी, प्लीज रेस्टोरेंट दे दीजिए वापस। आपके लिए वो आपकी वो लंबी सी लिस्ट ऑफिसेस, आपकी प्रॉपर्टी की लिस्ट में से एक बहुत मामूली सी चीज होगी ना। और मेरे लिए ना मेरा सपना, मेरे मम्मा पापा की आखिरी निशानी, मेरे पापा की मेहनत, मेरा वजूद, सब कुछ है वो। प्लीज दे दीजिए, प्लीज दे दीजिए।